आमा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आदरी यमनारे या गौसे आज़म मी सनम दमजा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरी हमदिम मुग़रक़ुन खुद यदी सहिलना अशकालना। हज़रात मोहतरम, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप लोग बहुत अच्छा सुनना भी जानते हैं, लेकिन दो चार अशार मैं भी पढ़ूंगा ताकि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत मुबारका पर अमल हो जाए और मेरा नाम भी यानी नात पढ़ने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए। अगर आप सुनने का जज्बा रखते हैं तो अपने हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। फिर से कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। ईमान का गुलशन तैबा में, ईमान का गुलशन तैबा में गुलजार बनाने आया हूँ। ईमान का गुलशन, ईमान का गुलशन, ईमान का गुलशन तैबा में गुलजार बनाने आया हूँ कि ईमान का गुलशन तैबा में गुलजार बनाने आया हूँ, गुलजार बनाने आया हूँ। सरकार का नूर, सरकार का नूर रानी रोजा, सरकार का नूर रानी रोजा आँखों में बसाने आया हो। सरकार का नूर रानी रोजा आँखों में बसाने आया। और ये शेर का इज़ा फरमाए, तड़प कर बोले यार क्यों ज़ुल्म की बैअत, क्यों ज़ुल्म की बैअत, क्यों ज़ुल्म की बैअत मांगूं मैं, क्यों ज़ुल्म की बैअत, क्यों ज़ुल्म की बैअत मांगूं मैं। ये शब्बीर रन में कहते हैं कि क्यों ज़ुल्म की बैअत मांगूं मैं। शब्बीर ये रन में कहते हैं, शब्बीर ये रन में कहते हैं। मैं इब्ने अली, मैं इब्ने अली हूँ जा देकर, मैं इब्ने अली हूँ जा देकर ईमान बचाने आया हूँ। मैं इब्ने अली हूँ जा देकर ईमान बचाने आया हूँ। शेर आखिर तड़प कर कहीं या रसूल अल्लाह। एक मर्द मुजाहिद ने जाकर, एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द मुजाहिद ने जाकर उस शेख हरम से टकरा कर, एक मर्द मुजाहिद ने जाकर उस शेख हरम से टकरा कर, उस शेख हरम से टकरा कर फरमाया रज़ा, फरमाया रज़ा के मसलक का, फरमाया रज़ा के मसलक का मैं नारा लगाने आया हूँ। फरमाया रज़ा के मसलक का मैं नारा लगाने आया। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन नातें आपने बहुत सुनी, अब कुछ बातें भी सुन लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप सुनने के मूड में रहेंगे तो कुछ देकर जाऊंगा।
और अपने नबी की शान बयान कर कर जाऊंगा। ये मिलाद मनाना हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी की किस्मत में भी नहीं है। ये तो उन्हीं की किस्मत में है जो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तो उन्हीं की किस्मत में है, लेकिन हम अपने नसीबे पर नाज किया करते हैं, हम अपनी किस्मतों पर नाज किया करते हैं। ए पाक परवरदिगारे आलम, तूने हमको ऐसा रसूल अता फरमाया जिस रसूल के बारे में हदीस मुबारका में आया है कि कोई शफाअत नहीं करने वाला, अगर शफाअत करने वाली कोई जात है तो वो मक्के के अंदर मौजूद है, अगर कोई जात है तो वो मदीने के अंदर मौजूद है, अगर कोई शफाअत करने वाली जात है तो वो सुन्नी मुसलमानों की दिलों के अंदर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं आकाए करीम कहा करते हैं, जिसे मुस्तफ़ा रहीम कहा करते हैं। अरे तुम क्या जानते हो कि नबी की विलादत के वक्त हम ही लोग खुशी मनाया करते हैं। अरे लोगों सुनो तो सही, आज मैं तुम्हें बताकर जाऊंगा हजरत आमीना का मुबारकबाद पेश करना तुम्हें बताकर जाऊंगा। आप ये बताइए हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है। और आगे आपको लेकर के चलता हूँ, हजरत अब्दुल्ला कौन है, आपके वालिदे गिरामी है। जैसे ही आपके वालिदे गिरामी का इंतकाल हो जाता है, हजरत के इंतकाल के बाद में आपके शिकम अतहर के अंदर, हजरत आमीना के शिकम अतहर के अंदर वो कौन सी चीज आती है, हजरत अब्दुल्ला की अमानत आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता जब हजरत आमीना के शिकम मुबारक के अंदर आता है, कसम उस रब्बे काबा की सारी खुशियों से यानी खुशबू से गलियां महकती हुई नजर आ रही है। कसम उस रब्बे काबा की, तो गुलाम गौस मंसरी को अब कह लेने दिया जाए कि जब शिकम अतहर के अंदर, हजरत आमीना के शिकम अतहर के अंदर हजरत अब्दुल्ला की अमानत आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब आए, तो हजरत आमीना की बरकत से, नबी आखिर समा की बरकत से गली खुशबूदार हो सकती है। अगर हम सुन्नियों के दिलों के अंदर आका की मोहब्बत आ जाए तो हमारी जिंदगी भी खुशगवार हो सकती है, हमारी आखिरत भी खुशगवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुफ्ती गुलाम गौस साहब क़िबला मंजरी मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मक्के के सरदार पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा आप हमें इतना बताइए, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है? तो बोले हाँ हाँ मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आप इतना बताइए आपके बेटे का इंतकाल हो गया है? बोले हाँ हाँ मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। आप हमें इतना बताइए आपके घर के अंदर जो बहू है वो आपके बेटे का सोग नहीं मना रही है, वो तो बड़ी अच्छी खुशबू लगा करके निकला करती है। ये लोगों अरब का ये दस्तूर था कि अगर किसी का शोहर मर जाया करता था तो वो औरत 1 साल तक सोग मनाया करती थी, उससे पहले सोग खत्म नहीं हुआ करता है। आप इतना बताइए, अरे आपके घर के अंदर जो बहू है वो अरब का दस्तूर तोड़ रही है, वो मक्के का दस्तूर तोड़ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को थोड़ा गुस्सा आया, यानी आपने खाने काबा के तवाफ को मौकूफ कर दिया है, खाने काबा का तवाफ आप नहीं कर रहे हैं। खाने काबे से निकलने के बाद में कहाँ जाते हैं? अपनी बीवी फातिमा के पास जाते हैं और जाने के बाद में कहा अरे चलो आज अब्दुल्ला की बीवी से जाकर के बात करेंगे, आज आमीना से जाकर के बात करेंगे। कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी है और कौन है? हजरत फातिमा है। दोनों के दोनों कहाँ गए हैं? हजरत आमीना की बारगाह में गए और जाने के बाद में कहा बेटी तुम्हें इतना बताना होगा, तुम इतनी खुशबू लगाकर क्यों निकल रही हो? मक्के के लोग हमें ताना देते हैं, मक्के के लोगों ने मुझे काबे के अंदर ताना दिया है, इतना बताओ हमें दुनिया में शान से जीने दोगी या नहीं जीने दोगी? तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा। जब इतनी बात कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं। तो हजरत आमीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत आमीना कहती है अब्बा हुजूर आज तुमने दुखती रग पर हाथ रख दिया है तो अब मुझे खामोश नहीं रहना है। मैं तो सोच रही थी जो राज है वो राज ही रहे। लो मैं तुम्हें बताती हूँ, मक्के के लोग यही तो कहते हैं कि आमीना खुशबू लगा करके निकला करती है। बोले हाँ हाँ यही कहा करते हैं, लेकिन कसम रब्बे का
काबा की। हजरत आमीना ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, जिस दिन से मेरे शिकमे अतहर के अंदर हजरत अब्दुल्ला की अमानत आई है, उस दिन से मेरा बदन भी खुशबूदार है, उस दिन से मक्के की गलियां भी खुशबूदार है। और तुम क्या जानते हो कि मैं अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती हूँ। जिस दिन से मेरे शोहरे सरताज का इंतकाल हुआ है, उस दिन से जो है मैंने खाना भी पेट भर नहीं खाया है, उस दिन से मैं सही तरीके से सो नहीं पाई हूँ। मुझे हजरत अब्दुल्ला की बहुत याद आती है। लोग ये कहते हैं कि सोग नहीं मना रही है, मैं कैसे मनाऊं? मुझे तो इतना मालूम है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत हमारे पेट शिकमे अतहर के अंदर आई है, उस दिन से मेरा बदन भी खुशबूदार है, उस दिन से मक्के की गलियां भी खुशबूदार है। कसम उस रब्बे काबा की, जब ये बात कह रही है तो आप एक तकिए से टेक लगा करके दोपहरी में कैलूला किया था। वो तेजी के साथ अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उस तकिए को लेकर आती है। तकिया लाने के बाद कहती है, अब्बा हुजूर, इस तकिए को सूंघ लीजिए। जैसे ही उस तकिए को सूंघा गया है, वो भी खुशबूदार है। बेटी बता, इस तकिए पर कौन सी खुशबू लगाई है? कहा, अब्बा हुजूर, कोई सी खुशबू नहीं लगाई है। फिर बता बेटी, इतना मुअत्तर क्यों है, इतना खुशबूदार क्यों है? कहा, अब्बा हुजूर, कल मैं कैलूला कर रही थी, तो जैसे ही मैंने अपना सर लगाने के बाद, यानी अपने सर से तकिया लगाने के बाद सो रही थी, मेरे जिस्म को पसीना आया, उस पसीने की वजह से ये तकिया भी खुशबूदार हो गया है। अब हजरत फातिमा से ना रुका गया और फातिमा जाती है तेजी के साथ में। पहले ये सीमेंटेड मकान नहीं होते थे, पहले पक्के मकान नहीं होते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे। हजरत फातिमा ने जैसे ही एक मिट्टी का डेला तोड़ कर लाई, दीवार से तोड़ कर लाने के बाद में कहा, मेरे शोहरे सरताज, इसको सूंघ लीजिए। जैसे ही सूंघा है, वो भी खुशबूदार नजर आता है। कहा, इतना तो बताओ, ये मिट्टी खुशबूदार कैसे हो गई? कसम उस रब्बे काबा की, कहा, कल तुम्हारी बहू आमीना इस पर हाथ लगाकर खड़ी थी, इसलिए ये खुशबूदार हो गई है। कहा, अब्बा हुजूर, बात अब यहीं तक नहीं है। जब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है, जब तुमने मुझसे कह ही दिया है, तो लो मैं सारी बात बयान कर देती हूँ। जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो कोई पानी लाने वाला मौजूद नहीं होता है, पानी मौजूद नहीं होता है ताकि हम उसकी खातिरदारी कर सके। इसलिए जब मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो बात यह है कि जैसे ही मैं मक्के की गलियों से निकलती हूँ तो शजरो हजरी भी बोलते हैं। बोले, बेटी कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है। अरे पत्थर तो आज तक किसी से नहीं बोले हैं, पत्थर तो उनसे नहीं बोले हैं जिन्होंने काबे का बहुत तवाफ किया है, लेकिन तुझे कैसे समझ में आता है कि तुझसे पत्थर बोलते होंगे? इतनी बात जब कही है, बोले, बेटी इतना बता, तू पत्थरों की बोली समझती है? बोले, हाँ हाँ समझती हूँ। फिर क्या कहते हैं? बोले, अब्बा हुजूर, पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। सब कहो ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ए रसूलों की माँ, तुझ पर सलामती हो। कसम उस रब्बे काबा की, ये पत्थर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये शजरो हजर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है? अब्बा हुजूर, यहीं तक महदूद नहीं है। बोले, फिर कहां तक है बात? पूरी बात बताती क्यों नहीं है? बोले, जब मक्के में मैं पानी भरने के लिए जाया करती हूँ तो वहां औरतें हजूम लगाकर खड़ी हो जाती हैं। बोले, वो क्यों खड़ी होती है? बोले, वहां ना तो रस्सी होती है ना डोल होता है। जैसे ही मैं कुएं के अंदर झांकती हूँ, कुआं पानी से लबरेज हो जाता है, कुआं पानी से भर जाया करता है। बोले, बेटी यही बात है। और वो अब्बा हुजूर, मक्के की औरतें कहती है कि आमीना, जब तक मत जाना जब तक कि हम खाली बर्तनों को न भर लें। कसम उस रब्बे काबा की, अभी वो महबूब आया नहीं है, अभी वो महबूब तशरीफ नहीं लाया है। इसीलिए तो बरेली के सिकंदर ने बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कही थी? सब मोहब्बत के साथ में इस्तकबाल करने की कोशिश करें कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ है तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखर इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तालीमात आला हज़रत मुफ्ती गुलाम गौस मंजरी साहब किबला, मुसलमानाने एजाज़नगर गोटिया, गुलामाने गौसुल आज़म। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे थे, जवाब नहीं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात चल रही थी? खालिक का बंदा, खल्क का, कहो ना, खालिक का बंदा,
खल्क का कहूं तुझे, आका कहूँ तुझे, कसम उस रब्बे काबा की, अब उस महबूब की आमद का वक्त हो गया है। लेकिन ये लोग जिनके पेटों में चलन पैदा